तो इसको किस तरह से देखते थे? पहले केवल सिनेमा का एक माध्यम हुआ करता था, सिनेमा का बड़ा पर्दा। अब तब्दीलियां काफी तेजी से हो रही है, तो ये सारी तब्दीलियों को आप किस तरह से देखते हैं? खासकर वर्टिकल जो फिल्में बन रही हैं छोटे समय में बहुत अच्छे मैसेज भी देती हैं, इस तरह के अवार्ड्स आपको लगता है कितना मनोबल बढ़ाएंगे फिल्म के प्रोड्यूसर्स का, कलाकार का, टेक्नीशियंस का? क्या राय है आपकी, क्या रिएक्शन है इसको लेकर? इसमें इसके दो जवाब दूंगा। पहला तो ऐसे कॉमेडियन जवाब दूंगा कि वर्टिकल अवार्ड किस तरह से देखते हैं। मैंने कहा इस तरह से देखते हैं जैसे रील में देखा जाता है, सीधे सीधे। और दूसरी बात, ये जो आपने, ये नीड ऑफ द आवर इज दैट कि आज वर्टिकल पे जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही, तो इसका मतलब है जब ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर डेटा का ही कंज्यूम हो रहा है तो वर्टिकल रील्स या शॉर्ट्स की शक्ल में हो रहा है। और अगर एक ऐसी इंडस्ट्री अगर ये बनेगी और मजबूत बनेगी तो कई कलाकारों को काम मिलेगा, कि वो कलाकार जो फिल्मों में या टेलीविजन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे शमीम भाई जैसे लोग, ऐसे और लोग चाहिए जो, अब क्योंकि उनको एक होता है वर्टिकल सिनेमा, वर्टिकल जो भी आपकी सीरीज चल रही है या जो भी शॉर्ट्स, उसमें काम करने के बाद उनको उसका रिकग्निशन भी तो मिलना चाहिए। अवार्ड जो है एक इनाम है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर, इस जगह पर, यहाँ पर आपने अचीव किया, जिससे उनको हौसला मिलेगा और ये फलेगा फूलेगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है और ये बधाई के पात्र हैं आप, अगर आप ये कर रहे हो तो। रहमान भाई, इस वर्टिकल शो में आपकी क्या भूमिका है और आपको किस तरह से अप्रोच किया गया है समीम भाई? वो मेरे दोस्त थे, अप्रोच नहीं किया, फोन कर दिया उन्होंने कि भाई ऐसा है। तो भूमिका तो मेरी कुछ नहीं है, बस भूमिका ये है कि इस जो है अवार्ड का हिस्सा हूँ, मैं भी आऊँगा और इस सेलिब्रेशन, इस जश्न में मैं भी अपने चिराग जलाऊंगा। और कॉमेडी मेरा जो है मेरे अंदर से कमजोरी से निकलती है, तो वो कॉमेडी भी जो है मैं कुछ लोगों को हंसाऊंगा और साझा करूंगा, स्टेज उनके साथ देखूंगा, समझूंगा, सुनूंगा। और it will be like a good thing for me to be a part of this award। तो इस तरह से मैं भी कुछ सीखूंगा ही। कॉमेडी करते वक्त कहीं ना कहीं आप देखा जाए कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं, हाँ। तो स्क्रिप्ट लिखने से पहले या कॉमेडी करने से पहले किन चीजों को आप ध्यान में रखते हैं? कि डर भी लगता है कि मेरी कोई ऐसी बातों के कारण कोई मोर्चा या धरना लेके मेरे घर पे ना आ जाए, मेरे ऑफिस पे भी तोड़ फोड़ ना कर दे? क्या इस तरह के ख्यालात अब आते हैं क्या आपको? हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फिर क्या सोच के आप कॉमेडी करते हैं? मैं ये सोच के करता हूँ कि जो मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई ट्रक तो नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसा है कि एक हमारा टीवी करने से हमको एक फायदा हुआ। जब टेलीविजन पे हम ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करते थे, कॉमेडी सर्कस करते थे, एसएनपी इतना स्ट्रांग था कि सेंसरशिप बहुत मजबूत होती थी। हमको पहले ही से डूज एंड डोंट्स बहुत स्ट्रांगली बता दिए जाते थे कि ये करना, ये नहीं करना। ये तो जब मॉडर्न स्टैंडअप कॉमेडी में मैं आया क्या करते ही थे, मतलब जब यूट्यूब पर आया, तो उस वक्त हम अपने तई तो ये क्लियर थे कि ये करना है, ये नहीं करना है। अच्छा, वक्त की रविश भी है, नीड ऑफ द आवर ये भी है कि आप धर्म, कुछ चीजें ऐसी है। देखो, ऑफेंड बड़ा ये सब्जेक्टिव मैटर है। ऑफेंड बहुत से लोग किसी भी बात पे हो जाते हैं। मैं अगर मेरे बारे में बात करूं ना कि मैं ऐसा हूं, मैं पतला हूं, तो लोग बोलेंगे तू पतलों का मजाक क्यों उड़ा रहा है? अपना कोई मजाक उड़ाता है क्या? हाँ, बट ये धर्म, जेंडर, कास्ट, कलर और रिलीजन और ये बॉडी शेमिंग, ये पर्टिकुलर चीजों पर है ना, जो उस पर बहुत निचला हाथ से नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कोई अगर तंदुरुस्त ज्यादा है तो आप उसके खाने पीने या पेट, ऐसी बात जिससे किसी की दिल आजारी हो जाए ना, मेरे नजदीक यही सेंसरशिप है। मजाक करना चाहिए, मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। ये जो है, अगर बॉटम लाइन इसको मैं समझाऊं तो ये अपने सबका अपना एक पैरामीटर होता है। मेरा तो यही है कि मैं मजाक करिए, मजाक उड़ाइए मत, किसी को छोटा फील मत करें। आज सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं जो यंग पीढ़ी है उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो अपना हुनर है, खासकर कॉमेडी हो, तो दिखाने का बहुत आसानी से प्लेटफॉर्म मिला है। आप लोगों के वक्त ये इतना आसान नहीं हुआ करता था। जो ये चेंजेस आ रहे हैं और जो नए किस्म के कॉमेडियन आ रहे हैं, जो नए किस्म का सटायर लेके आ रहे हैं, खासकर स्टैंड अप कॉमेडी की बात करूं तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। शोज की भी काफी महंगे टिकट्स होते हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी काफी पसंद किया जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंटरनेट की जो बाढ़ आई है उससे फायदा ही हुआ है। आज ये वर्टिकल कहाँ बन रहा है? इंटरनेट पे देखा जा रहा है, वेब सीरीज इंटरनेट पे। तो सिनेमा का एक पैरेलल आ गया कि बहुत सारे कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिल गया। और कॉमेडियंस, इसकी दो चीजें हैं, क्योंकि
कुछ लोग ओवरनाइट फेमस हो रहे हैं। हम लोगों के साथ ये था, शमीम भाई एग्री करेंगे, हम लोग जो ग्रास रूट लेवल से धीरे धीरे बढ़ा है ना आगे, हम टीवी करते आए, पहले एक शो में ऑडिशन दिया, फिर एक लेवल ऊपर आए, तो हमारे अंदर थोड़ी सी, हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, थोड़ा ग्राउंडेड कहीं फील करते हैं ऐसे लोग। और जो ओवरनाइट सक्सेसफुल होता है ना, वो सर पे सवार हो जाती है। मैंने ये एक चीज कमी महसूस की है, जो इंटरनेट पे आपने अपना वीडियो बनाया डाल दिया, फिर वो ये सक्सेस को डाइजेस्ट करने का जो है ना, वो गोली चाहिए कि ये समझे। तो मेहनत का प्रोसेस ना होने की वजह से ये नुकसानदेह है। सर हर कोई सक्सेस नहीं होता है। आज के टाइम में हर कोई वीडियो डाल रहा है, बना रहा है, तो यंग जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट भी है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो वो तो होगा, इतनी सारी दुकानें लग रही हैं इसमें। अच्छा, इंटरनेट में एक अजीब चीज है, कई बार ये होता है कि क्वालिटी कंटेंट ही आपको सक्सेस देगा, जरूरी नहीं। कई बार आप कच्चा बादाम बोल देते हैं, ये क्रीज का गाना सुनेगा, आप रातों रात भाई उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ ले जाऊँ सक्सेस। तो वो भी घातक तो है, उसके प्रोज एंड कॉन्स और अच्छाई और बुराई दोनों पहलू है। तो बट मैं ये समझता हूँ, इसको इस तरह से ले, जैसे सर ने पूछा कि पहले नहीं था, अब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई ना। अब आपके अंदर प्लेटफॉर्म है, आप तय करें आपको क्या करना है। आपको किसी के पीछे भागना नहीं है। आप अपने YouTube चैनल बना लीजिए, ये किसी वर्टिकल प्रोड्यूसर के पास जाइए, और आप, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं कि हम स्टार को लाएंगे। तो ये आज अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, चांसेस बढ़ गए, प्लेटफॉर्म बड़े बड़े खुल गए, तो ये तो अच्छी बात है। सर वर्टिकल जो अभी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हाँ। क्या ये समाज में सुनने देखने के पेशेंस को ख़त्म होते दायरे के रूप में देखा जाना चाहिए, या इसको हमें मतलब अपनी पुरानी सभ्यताओं को ख़त्म होने के दायरे में देखा जाना चाहिए? नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा। इसको आप ना प्रोग्रेसिव वे में लीजिए। इसको आप कभी ये मत सोचिए कि वो दायरा खत्म हो जाएगा। कोई दायरा खत्म नहीं होता। वर्टिकल में हर तरह के शो बन रहे हैं। अगर कोई धार्मिक आदमी है तो वो महाभारत भी देख सकता है, रामायण भी बना है वो भी देख सकता है, ठीक है, साइंस फिक्शन भी बन रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो हर तरह के शो बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के शोज हैं, तो एक टाइप के शोज नहीं है। जब आप किसी भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस चैनल पे आपको कई तरह के शो मिलेंगे। आपको पसंद करना है कितनी बड़ी दुकान में आप क्या खरीदने जा रहे हो। पहले भी वही था, आप वही देख, पहले भी वही था। नहीं, मेरा संदर्भ ये था कि कोई भी बात बहुत कम समय में कहना, क्या ये समाज के अंदर हमारे लोगों के बीच का जो पेशेंस है वो खत्म होते जा रहा है? इतनी जल्दी क्यों सुन लेना चाहते हैं हम हर चीज को? पेशेंस खत्म नहीं हो रहा है सर। आज के टाइम पे देखिए, आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं, आपको काम ज्यादा करना है, आपके पास टाइम कम है। तो जब आपके पास टाइम कम होता है ना, तो जितनी देर आप टाइम, जस्ट सपोज आपने यहाँ से चर्चगेट से विरार आप जा रहे हो, आपको उतनी देर का टाइम है, आप क्या करोगे? तब आपने सोचा कि एक काम करते हैं, चलो मैं अपना एक वर्टिकल एक सीरीज निकाली, वो विरार से टूवर्ड जब चर्चगेट पहुंचेगा तो उसकी वो सीरीज खत्म हो चुकी होगी और उसके पैसे नहीं खर्च हुए होंगे उतने, बट उसको एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिल गया, उसका दिमाग शांत हो गया, अपने काम पे गया, उसने अपना काम कर लिया। तो ये चीज ज्यादा अच्छी है। इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे आपके सवाल में इसमें ऑप्शन बढ़ गए। जैसे जिसको कम वक्फे में देखना है वो ये चूज कर लेगा। आज भी आप यकीन जानिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक रात में बैठ के पूरी सीरीज देख लेते हैं। तो जिनको पूरा देखना है वो तय करेगा। जिसको सिनेमा जाके देखना है 2 घंटे वो देखेगा। 2-2 घंटे के पॉडकास्ट लोग देखते हैं। तो ये ऑडियंस तय करेगी जिसको जो देखना है। हाँ, ये हो गया कि फास्ट का जमाना आ गया कि 90 सेकंड्स में हमको प्लेजर दे दो और हुक पॉइंट 3 सेकंड में दे दो, बट ऑडियंस बटी हुई है। तो सबके लिए हर तरह की ऑडियंस, सबके लिए एक ऑप्शन हो गया। जिसको ये देखना है वो ये देख ले, जिसको वो देखना है वो देख ले, बस यही है। राहुल, मैं आपसे एक सवाल बहुत ही जिम्मेदारी से इसका जवाब देना होगा आपको। एक वक्त हुआ करता था, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह के प्रोफेशन में डालना पसंद करते थे और लोग सीरियस पढ़ाई करते थे। पर अब दौर बदल चुका है। हर किसी को स्टार बनना है, टीवी पे आना है, सोशल मीडिया पे आना है, और कहीं ना कहीं बहुत हाई रिस्क है। यहाँ पे जो सक्सेस है वो गारंटी नहीं है। कभी भी यूट्यूब आपका चैनल ब्लॉक कर देता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती जिसके कारण आपका जो करियर है वो खराब भी हो सकता है। तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो समझते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आसानी से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं? एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप, क्योंकि एजुकेशन जो है ना आपकी बैकबोन है। अगर आप कोई स्किल सीखते हैं, ये साइड जो होता है ना, ये आपका एक पैरेलली एक आर्ट होना चाहिए, एक क्राफ्ट में एक वो होना चाहिए। आप पढ़ाई छोड़ के अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप एक्टर भी आपकी लिमिटेड आपकी सोच होगी। तो एजुकेशन, मेरा तो ये संदेश है कि पहले पढ़े,
लिखें, एक्स्ट्रा स्किल एक्वायर करें, साथ में इसकी तरफ भी जाए, छोड़ के ना जाए। क्योंकि क्या है ना, वो बहुत हमारे वाले साहब है ना, चाहते नहीं थे कि मैं एक्टर बनूं, या मैं क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरे पैशन के अगेंस्ट थे, उनको लगता था कि बड़ी अनसर्टन फील है, क्या होगा अगर कुछ नहीं होगा तो इसको करने के बाद आपने, हालांकि मैं ग्रेजुएशन कर लिया था मैंने, बट उनका ये था कि इससे क्या होगा, कभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो का चांसेस बहुत ज्यादा है, 80% है, 10 या 15% ही लोग मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होते हैं। तो इसकी वजह से ना आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये करने की जो इसका कारण भी है ना, क्योंकि आज फेम, सक्सेस, पैसा, नाम इतना हो गया कि एवरीबॉडी इज रशिंग टुवर्ड्स दैट। बट मेरे ख्याल से बैकबोन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर नहीं करना चाहिए। एजुकेशन तो जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है और एक्स्ट्रा स्किल सेट भी जरूरी है। अगर आप एडिटर बनना चाहते, आप एक्स्ट्रा स्किल सेट सीखिए, उसके साथ ये करिए। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक्स।